ज्विटर कोचिंग में आपका स्वागत है। ज्विटर कोचिंग की तरफ से मैं अमरीश मिश्रा आज हमारे सभी विद्यार्थियों के गार्जियन से, अभिभावक से एक आह्वान है, एक अनुरोध है। ऐसा हम लोगों ने इसलिए सोचा कि अब ऐसा टाइम आ रहा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए, अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए किसी न किसी शहर को रुख करेगा। उस संदर्भ में मैं सभी गार्जियन से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं, सभी लोगों से, कि अगर आप इस मेरे वीडियो को पसंद करते हैं या लाइक करते हैं तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और इसमें अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा भी करिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जब गार्जियन और बच्चा दोनों लोग मिलकर के कंपटीशन क्वालिफाई करने का सपना देखते हैं और अपना एक टारगेट बनाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो उनके सामने सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये होती है कि किस जगह को बच्चे को भेजा जाए, जहां से जो गार्जियन ने और जो बच्चे ने सपने देखे हैं वो आसानी से पूरा हो जाए। उसके लिए मैं आप सभी से बस इतना सा ही कहना चाहूंगा, सभी गार्जियन से और सभी बच्चों से, कि आपके सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपका इंतजार कर रही है, आपका वेट कर रही है कि आप आए और आपके सपने को साकार किया जाए। आपके सामने जब ये बात आती है तो ऐसा लगता है कि हम आखिर लखनऊ ही क्यों, तो लखनऊ ही क्यों, उसके लिए हम आपसे कुछ बातें बताते हैं या आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने बच्चे को जहां भेजें वहां एक बेहतर सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। तो उसमें लखनऊ सबसे नंबर 1 पर है, या यूं कह ले लखनऊ चोटी पर है। लखनऊ में सुरक्षा का माहौल बच्चे को पूरी तरीके से मिलता है। दूसरी बात आती है साफ सफाई। तो लखनऊ की तो एक कहावत है, ग्रीन लखनऊ क्लीन लखनऊ। तो लखनऊ में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ग्रीन लखनऊ क्लीन लखनऊ के नाम से लखनऊ को लोग जानते हैं, बोलते हैं। तीसरी बात आती है कि जिस शहर को हम बच्चे को भेज रहे हैं वहां के लोगों का सहयोगी नेचर का होना आवश्यक है, जिससे अगर हमारा बच्चा किसी भी प्रकार से भ्रमित हो, किसी भी प्रकार से उसे किसी समस्या का सामना करना पड़े, तो वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो लोग उस बच्चे को सहयोग कर दें। इसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और आपने तो लखनऊ को भी और तमाम शहरों को देखा ही होगा, लखनऊ के लोग बहुत ही सहयोगी नेचर के हैं। जो बच्चे के गलत पर टोक दिया करते हैं, उनको आगाह कर दिया करते हैं कि बेटा आप पढ़ने के लिए आए हो तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे मैं लखनऊ में हूं, मैं इस नाते बोल रहा हूं। ये बात सही है कि जब जो जहां होता है वहीं से वो जब परिचित होता है तभी उसके लिए कोई बात कह सकता है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि लखनऊ के लोग बड़े ही तहजीब वाले हैं, बड़े ही सहयोगी नेचर के हैं। अगर आपका बच्चा लखनऊ में पढ़ने के लिए आता है तो आपके बच्चे को मैं ये विश्वास दिलाता हूं किसी भी प्रकार की किसी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली बात आती है कि ठीक है, लखनऊ के लोग सहयोगी नेचर के होंगे, अच्छी बात है। अगली बात आती है आपके लिए
कि आपका बच्चा आपसे इतना दूर ना हो कि आपको वहां जाने के बारे में सोचना पड़े, तो लखनऊ भी इस पर नंबर 1 है। आप लखनऊ के अगल बगल, या मैं ये कह लूं जितने भी लोग लखनऊ के जानने वाले हैं, वो सभी लोग ये जानते होंगे कि अगर आपका बच्चा लखनऊ में है तो आप बहुत आसानी से अपने बच्चे को एक दिन के अंदर अपने घर से आकर के बच्चे से मिलकर के वापस भी जा सकते हैं। और बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे की मनोदशा में, बच्चे के आगे बढ़ने में यह सबसे बड़ा योगदान होता है कि उसको बीच बीच में आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे। अगर वो किसी भी प्रकार से कुछ दबाव महसूस कर रहा हो तो आपसे अच्छा, क्योंकि आपने उसको पाला है, आपने उसको बड़ा किया है, कि अगर आपका बच्चा लखनऊ में है तो आप उससे आसानी से अप्रोच बना सकते हैं, उससे आप मिल सकते हैं। कहने को तो लोग ये भी कहेंगे फोन का जमाना है, बात हो जाती है, लेकिन फोन से और पर्सनल मिलने से, थोड़ा टाइम देने से, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब इन सब बातों के बाद अगली बात यह आती है कि लखनऊ शहर में भी तो तमाम सारी कोचिंगें होंगी, तमाम सारे इंस्टीट्यूट होंगे, किसको प्रेफर किया जाए? तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये 2-4 बातें इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और जहां भी आप जाते हैं इन 2-4 बातों के बारे में उनसे जानना होगा कि जिस संस्था में हमारा बच्चा जा रहा है वह संस्था कितने दिनों से चल रही है। दूसरी बात, उस संस्था में पढ़ाई का क्या माहौल है, क्या वहां सिलेबस टाइम पर खत्म होता है या नहीं होता है, क्या बच्चा जब वहां पढ़ने के लिए जाता है तो वहां अटेंडेंस लगती है कि नहीं लगती है, और गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाता है कि नहीं किया जाता है, सूचित किया जाता है कि नहीं किया जाता है कि बच्चा टाइम से कोचिंग पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये बस केवल इतना नहीं है कि हमें बच्चे की कोई शिकायत करनी है आपसे। बच्चे की क्लास मान लीजिए 8 बजे से है, हमारा बच्चा रूम से निकला कोचिंग के लिए, तो कम से कम टीचर को यह बात तो पता होनी चाहिए कि जो हमारे यहां बच्चा पढ़ रहा है वो हमारा बच्चा पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है। और अगर नहीं पहुंच चुका है, अगर पहले से इसको बताया नहीं गया है तो क्यों नहीं पहुंचा है, यह जानकारी टीचर की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो गार्जियन को सूचित करे। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज्विटर एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प साबित होगा जो ये काम करता है। दूसरी बात, जब बच्चा वहां पढ़ने जाता है तो क्या बच्चे की मनोदशा को समझने का प्रयास किया जाता है या नहीं किया जाता? इसमें भी ज्विटर सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। पूर्व में पढ़े लड़के जो यहां से बच्चे पढ़ के निकल करके मेडिकल कॉलेज को जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज को जाते हैं, आप उनसे इस बात का पता कर सकते हैं। सिलेबस का समय से खत्म होना यह बहुत आवश्यक है, यह बात आपको पूछनी चाहिए, और उसके बाद उस बच्चे का रिवीजन कराना आवश्यक है। मैं तो इतना कहता हूं कि तब तक यह आवश्यक है कि टीचर का उस कोचिंग का बच्चे के साथ बना रहना, जब तक बच्चा सेंटर पर एग्जाम देकर के निकल नहीं जाता है तब तक। और इस मामले में भी ज्विटर एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। हम तब तक बच्चे के साथ होते हैं जब तक बच्चा अपना फाइनल एग्जाम दे करके अपने घर को नहीं जाता। ये आपको देखना है। और जो सबसे बड़ी समस्या होती है फीस की, मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर बात करूं तो लखनऊ शहर में स्थित या लखनऊ की जितनी कोचिंगें हैं वो सभी कोचिंग फीस के मामले में बहुत ही सुटेबल है। और अगर ज्विटर कोचिंग की बात करें तो यहां बच्चों से आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सुदूर शहर में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जितने खर्चे में एक बच्चा किसी शहर में पढ़ेगा, उतने ही खर्चे में लखनऊ में 2 बच्चों को कम से कम तो
पढ़ाया ही जा सकता है। तो इस मामले में भी लखनऊ नंबर 1 पर है। तो आप सभी से यह मेरा अनुरोध है कि आप सभी जब भी घर से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए निकलिए तो कम से कम इन बातों का एक बार आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात आपसे जो सबसे बड़ी बात करनी है वो ये है कि आज का जो दौर चल रहा है कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के, उसके लिए जिटर कोचिंग ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। वो हमने अपना स्वयं का बनाया है कि अगर हमारे यहां कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो उसका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे प्राथमिकता में है कि वो स्वस्थ रहे। तो उसके लिए जब बच्चा हमारे यहां आता है तो सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे। हर बच्चा, जो भी बच्चा हमारे यहां एडमिट होगा, बच्चे का नाम, पर डे डेट वाइज उसका थर्मल स्क्रीनिंग करके उसका टेम्परेचर, और उसको कोचिंग में एंट्री होते समय सैनिटाइजर दिया जाएगा और बाहर जाते समय सैनिटाइज किया जाएगा। और कम से कम 1 फीट से 2 फीट की दूरी मेंटेन करके ही क्लास चलाई जाए। तो इसके लिए भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चा घर से निकलता है और हमारे पास को आता है तो जब तक घर पर होता है आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब वो संस्थान में हमारे जिटर कोचिंग में पहुंच जाता है तब फिर वो हमारी जिम्मेवारी बन जाता है। और हमारी ये जिम्मेवारी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बच्चे के लिए, उसके सपने को साकार करने के लिए, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसको कैसे बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए जिटर कोचिंग और लखनऊ प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और इवन हमारी सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी पाएगी। अतः आपसे एक बार पुनः फिर से आह्वान है कि आपको अगर हमारी बातें समझ में आई हैं तो आप हमें लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है हमारी इन बातों से किसी को कोई नाराजगी पहुंचे, हो सकता है कोई खेद पहुंचे, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन मैंने जो आपको बात दिलाई है, बात बताई है, ये पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ आपसे कहा है, और इस पर मैं पूरी तरीके से हमारा लखनऊ और हम यानी जिटर कोचिंग खरा उतरने का पूरा प्रयास ही नहीं बल्कि इसको पूरा करके ही रहेंगे। धन्यवाद।